ओम शांति। ओम शांति। आज 31 मई 2020 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य है जो 18 जनवरी 86 को चले। विशेष आज बाप दादा मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति क्या है उस पर बहुत सुंदर बाबा ने समझाया। दिल से बाप को याद करने वाले, दिल से सेवा करने वाले और दिमाग से सेवा करने वाले, दोनों की क्या विशेषताएं हैं वो आज बाप दादा ने सुनाई हैं। बाबा ने दिल वाले जो बच्चे हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, दिमाग वाले बच्चे जो हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, वो आज बाप दादा ने सुनाया है। दूसरा, विशेष रूप से आज बाप दादा ने कैसे यज्ञ को निर्विघ्न बनाने वाले, यज्ञ में दिल से सेवा करने वालों ने कैसे यज्ञ की सेवाएं की हैं, संभाली हैं, आगे बढ़ाई है, कैसे कैसे किन किन बच्चों ने बाप के कार्य में मदद किया है। आज बहुत सुंदर रूप से बाबा उनको याद कर रहे हैं। विशेष रूप से बाप दादा ने एडवांस पार्टी को याद किया है। तो आज बाबा बोले, आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। हम कौन हैं? नई दुनिया के लिए शिव बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहा है और हम बच्चे कौन हैं? इस नई दुनिया के फाउंडेशन हैं।
शिव बाबा कौन? वृक्षपति है। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा अपने पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदि देव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। कौन है आदि देव? ब्रह्मा बाबा। और हम सब बच्चे और आदि रतन जो एडवांस पार्टी हमारे महारथी दादियां, उनको बाप दादा विशेष आज देख रहे हैं। हर एक रतन की महानता विशेषता अपनी है। जो भी बाप का बच्चा बना है, शिव बाबा को जिस भी आत्मा ने पहचाना है वो आत्मा साधारण नहीं है। और बाबा जिस बच्चे को अपने पास लाया है ऐसे ही नहीं लाया है। कोई ना कोई उस आत्मा की में विशेषता है जिसको बाबा चुनकर लाया है। नहीं तो इतने भरे संसार में, इस कांटों की दुनिया में, इस पतित दुनिया में भोलेनाथ शिव बाबा को पहचानना साधारण बात नहीं है। पिछले संडे को बाबा ने कहा ना, भोलेनाथ के भोले भोले बच्चे ही बाप को पहचानते हैं। बाबा ने बहुत मजेदार बात कही, शिव बाबा चतुर सुजान है, पर पसंद किसको करता है? भोले बच्चों को, दिल के साफ बच्चों को। तो बाप दादा ने जिन बच्चों को पसंद किया है वो साधारण नहीं है, वो विशेष आत्माएं हैं। तो बाप दादा उन सब की विशेषताएं देख रहे हैं और कहते हैं हर आत्मा की विशेषता अपनी अपनी है। और आज विशेष बाप दादा उन आत्माओं को याद कर रहे हैं जो आदि में अपना पाठ बजा कर गए हैं। एडवांस पार्टी में जो आत्माएं आज सेवा कर रही हैं। तो बाप ने कहा, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को ना देख, नई दुनिया बनाने वालों को देखा है। नई दुनिया बनाने वाला कौन? शिव बाबा। उन बच्चों ने दुनिया को नहीं देखा, लेकिन नई दुनिया बनाने वाले को देखा। दुनिया को देखते तो आते ही नहीं। दुनिया वाले तो क्या कहते, अरे कहाँ जाते हो तुम? ब्रह्मा कुमारियों में। अरे वो ब्रह्मा कुमारियाँ, क्या क्या लोगों ने अनाप शनाप बनाया है? तो शिव बाबा हम बच्चों को इसलिए बाबा कहता कि अगर दुनिया को देखते, उनके लोग लाज में आते, तो बाबा के कार्य में मददगार बनते ही नहीं। तो विशेष वो आत्माएं हैं जो विशेष बाप के कार्य में मददगार है। विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचाना और बाप ने जो भी है जैसे भी हैं पसंद कर लिया। पसंद कर लिया ना उनको, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। उस दिलाराम शिव बाबा को कौन पसंद है? जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमाग ही पसंद नहीं, बाप को तो दिल वाले पसंद हैं। तो कौन है हम दिल वाले हैं। हम दिल वालों ने उस दिलाराम बाप के दिल में, बाप को दिल में बसा लिया और हम उसके दिल में बैठ गए। तो बाबा कहते मैं सच्चे दिल वाले बच्चे को पसंद करता हूँ। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हैं। बाबा कहते हैं आप मुझे अपना दिल दो, बस दिमाग तो मैं तुमको दे दूंगा। तुम मुझे अपना दिल दो, मैं तुमको दिमाग दे दूंगा। अर्थात जो किसी को नहीं पता वो नॉलेज शिव बाबा हमको देता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज हमको बताता है। त्रिकालदर्शी हमको बना देता है, त्रिलोकी नाथ हमको बना देता है, रचयिता और रचना का ज्ञान हमको मिल जाता है। जो कोई नहीं जानता वो हम बच्चे जान जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुझे कौन से बच्चे प्रिय हैं?
दिल वाले, आप मुझे क्या दो? दिल दो, दिमाग तो मैं दे दूंगा। इसलिए बाप दादा दिल वाले बच्चों को पसंद करते हैं। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से। बाबा के पास नंबर किससे मिलते हैं? सच्ची साफ दिल से, सेवा के आधार से नहीं। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की, वह सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो दो मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। वह विशेष आत्माएं रुरिहान कर रही थी। मुख्य रुरिहान उनकी क्या होगी? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। विशेष आत्माएं महारथियों को बाप दादा कहते आपने इमर्ज किया ना। वतन में भी रुरिहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। नंबर कितने तैयार हुए हैं? नंबर तैयार हुए हैं, यह अभी होने हैं। 18 जनवरी की वाणी है ना, तो उस दिन विशेष ब्रह्मा बाबा की तो याद रहती ही है, लेकिन जो भी और भी आदि में बाबा के साथ, ब्रह्मा बाप के साथ जिन्होंने सेवाएं की हैं, उनकी भी स्मृति आती है। तो वही बाप दादा कहते हैं आज आप सभी ने उन विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं, वह भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं? कहाँ कहाँ किस किसका नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा, वह निश्चित हो रहा है। नई दुनिया की जो शुरुआत होगी वो कौन करेगा, वह निश्चित हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। माना बाबा आज अभी वही सब कर रहे हैं जो नई दुनिया की स्थापना के कार्य में किस किस का कौन सा कार्य होगा वो बाप दादा निश्चित कर रहे हैं। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वे स्वयं भल पावन हैं, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का प्रकृति का तमोगुणी है। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प के समान हैं। इसलिए आज रुझान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है? वह सेंटरों में बिजी हो गए हो, अपने जोन में बिजी हो गए हो। एडवांस पार्टी की आत्माएं पूछ रही हैं कि आपको ये स्मृति है कि हमें अपने नई दुनिया के कार्य को स्थापन करने में, या जो हमारी एडवांस पार्टी आत्माएं गई हैं उनके विशेष कार्य में मददगार करना है। माना अपने को और सारी सृष्टि को, प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है, या अपने अपने सेंटर संभालने में, जोन संभालने में बिजी हो गए हैं। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे उसको परिवर्तन करना, और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाप दादा ने हम बच्चों को दी है। क्या करना है? जो अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु होती है, या समूह रूप में भी हम सुनते, गाड़ी ढह गई, खाई में गिर गई, एक साथ कितने लोग चले गए, तो ट्रेन, अभी भी देखो सुना ट्रक में मरे, मजदूर एक साथ कितने मर गए। तो ये सब क्या? काले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु। तो उन आत्माओं को पावरफुल वाइब्रेशन देने का काम
उन आत्माओं को शक्ति और शांति देने का कार्य शिव बाबा कहते, बाप दादा बोले आपको करना है। तो वह तो आपको याद है, वो तैयारी कर रही हो, पूछ रहे हैं बाप दादा, या सिर्फ कोई आया समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है। सेवा स्थान पर आ गए, कोई आएगा तो उसको कोर्स करा दिया, मुरली सुना दिया, नहीं तो अपने खाने पीने में व्यस्त हो गए। तो बाप दादा कहते उसी में तो नहीं बिजी हो गए हो। वे पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे? एडवांस पार्टी की आत्माएं। आज बाप दादा उनका संदेश सुना रहे हैं। इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। होता है ना, देखो पूरा कार्य कर दिया, लास्ट में कोई ने आकर के उसमें हाथ लगाया और काम पूरा हो गया। कहते देखो जिसने अंत किया उसने सारा कर दिया, मैं आया या मैं आई तो पूरा काम हो गया। तो वही बाप दादा कहते कि ऐसा तो नहीं है ना। कहते हैं ना उस आप भले आदि में नहीं आए, अंत में आए हैं, लेकिन जो बाप का संकल्प है, जो बाप दादा ने हमको जिम्मेवारी दी है, जिसने उस कार्य में सहयोग किया, जिसने उस कार्य में हाथ बढ़ाया, तो अंत समय है, लेकिन अंत किया तो सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, कितना बड़ा कार्य है। तब तो नई रचना का योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन चाहिए। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो हमारी अंतिम स्थिति भी, अंतिम समय भी, अंतिम गति भी तभी अच्छी होगी। सारा जिंदगी जो पुण्य करते हैं, मेहनत करते हैं, किसके लिए? अंत हमारा अच्छा हो। अंत में एक भगवान के सिवाय, एक शिव बाबा के सिवाय कोई और याद ना आए, या अच्छी गति, अच्छा वो हो। तो वही कहते बाप दादा कि उसके लिए भी आपको क्या करना है? मनसा सेवा करनी है, मनसा शक्ति को पावरफुल करना है, मनसा के द्वारा सर्व आत्माओं को पावरफुल वाइब्रेशन देने हैं। वही आपके अंत में काम आएगी। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सरकमस्टांस प्रमाण ना भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी। क्योंकि कमजोरी स्मृति में आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। तो जितनी मनसा शक्ति को बढ़ाएंगे उतनी निर्भयता की भी शक्ति आएगी। अभी भले कैसे भी चला लेते हैं, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। अगर एक शिव बाबा के सिवाय कोई और बुद्धि में रहा तो अंत समय वही याद आएगा। तो अभी तो कहते हैं चला लेते, कोई बात नहीं, बाबा तो है ही ना साथ, लेकिन अंत समय में अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो उस समय भय अनुभव होगा। माना चाहेंगे कि हमको बुद्धि में एक बाबा याद रहे, लेकिन वो स्थिति होगी नहीं। और जब वो स्थिति नहीं होगी तो हमारी अंदर क्या होगा? भय होगा। इसलिए बाप दादा कहते अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य के अधिकारी बनेंगे। सुना? अभी आपके साथी आपके सहयोग की इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग है, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही हैं। वह अपनी रिजल्ट सुना रहे हैं। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और कोई हो रहे हैं, कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं, कोई तैयार हो गए हैं, कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं।
उनका सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध, जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। कहता बाप दादा ने श्रेष्ठ संस्कार और श्रेष्ठ वाइब्रेशन, आपका सदा होली, होली मना पवित्र और हैप्पी, पवित्र और खुशनुमा चेहरा, बाप दादा कहते यह बहुत प्रेरणा देने के निमित्त बनता है। इसलिए बाप कहते सदा योगी बनो, पवित्र बनो, और जो आत्माएं योगी और पवित्र हैं उनका चेहरा ऑटोमेटिक हैप्पी होगा, खुशनुमा होगा। खुश कब होता है, उदास कब होता है? नहीं, जब योग नहीं और पवित्रता नहीं। ये योग और पवित्रता दोनों ऐसे कवच हैं, जब ये हमारे जीवन में पक्के होते हैं तो हमारे चेहरे की वो चमक, वो चेहरे की वो झलक, वो खुशी ऑटोमेटिक दिखाई देती है। चाहे अलग अलग परिवार में है, लेकिन किसी ना किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण यह अनुभूति होती रहती है कि ये अपने हैं व समीप के हैं। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं। अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। विशेष जगत अम्बा सभी बच्चों के प्रति दो मधुर बोल बोल रही थी। मामा भी पहुंची और सब बच्चों के प्रति विशेष दो मधुर बोल बोले। दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई। कौन से वो दो बोल थे? सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। बहुत बड़ी शक्तियां ये। हम सेवा में उपस्थित हैं, हमें बहुत प्रकार की बातें सहन भी करनी पड़ती है। ऐसी ऐसी बातें भी सहन करनी पड़ती हैं जो आपने कुछ कभी किया भी नहीं है, लेकिन आपके सामने वो बातें आएंगी। तो जो उसको सहन कर लेता है और समा लेता है, किचड़ा व्यर्थ संभाल लिया, माना इधर उधर बातों में नहीं गया, बाबा कहते वो आत्मा तो सदा सफल है ही। सफलता उसको मिलनी ही है। तो सफलता का आधार है सहन शक्ति और समाने की शक्ति। और हम देखते हैं हमारे महारथियों ने, हमारे आदि रत्नों ने क्या क्या नहीं सहन किया, कैसे कैसी चीज परिस्थितियां उनके सामने आई, क्या क्या उनके सामने बातें आई। बाबा कहते पहले तो वो समय था जब लोग जैसे ही देखते थे ब्रह्मा कुमारियां आ रही हैं तो कई लोग देखते ही दरवाजा बंद कर लेते थे, क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रांति थी कि ब्रह्मा कुमारियां जहाँ जाएंगी वहाँ घर खराब हो जाएगा। यदि पवित्रता की बात थी तो कहते कि घर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए लोग डरते थे और देखते ही अपना कई बार मुंह मोड़ लेते थे या दरवाजा बंद कर लेते थे। पर हमारे उन आदि रत्नों ने, हमारे उन महारथियों ने वो सब सहन किया, फिर भी उनको सम्मान किया। आप सोचिए, आपके पास, आप किसी के पास जाएं और आपको देख करके कोई इस तरह का रूप दिखाए, मुंह मोड़े या दरवाजा बंद करे, सच दिल की बात है, दोबारा आप जाएंगे नहीं उसके पास, नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी दादियों ने ये सब पार किया है, और तब भी उनके प्रति शुभ भावना, तब भी उनके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन, तब भी उनके प्रति कल्याण की भावना, तब तो आज सेवाओं का ये रूप हम देख रहे हैं, तब तो आज हम इतना विस्तार देख रहे हैं। तो सफलता का आधार क्या है? सहन शक्ति। और भी कैसे कैसे सब रूप का
पाठ उनके सामने आया, सब प्रकार की बातें आई, लेकिन सबको हंसते हंसते प्यार से दिल से बाबा की याद में सहजता से सहन कर लिया और सहन के साथ फिर समा लिया। कई बार क्या होता है, सहन तो हम कर लेते हैं लेकिन चारों तरफ वर्णन करते हैं, आपको पता मैंने क्या क्या सहन किया, तुमको क्या मालूम मैंने क्या क्या सहन किया, अगर तुम मेरी जगह होते ना तो तुम तो ये कर भी नहीं पाते। तो ये सहन तो किया लेकिन उसका वर्णन भी कर दिया। पर सहन करने के साथ साथ समा लेना, बाबा के प्यार में, बाप की मोहब्बत में क्या बड़ी बात है। दुनिया मोहब्बत प्यार में क्या से क्या कर देती है, अपने आप को खत्म भी कर देते हैं। हमने कुछ बातें सुन ली तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, बाबा को समर्पित। जब खुद ही हम समर्पित हो गए तो कोई हमको कुछ देता है वो भी तो हम समर्पित करते हैं ना, वो भी तो समर्पित करते हैं। अच्छा दे वो भी समर्पित, बुरा दे तो वो भी समर्पित, क्योंकि रिटर्न तो वो देगा ना। बाबा के में कोई भी प्रकार का कुछ कोई सुहाग करता तो हम बाबा को देते ना, या कुछ स्वीकार करते बाबा को देते। तो हर चीज उसको स्वाहा कर दिया तो बाबा जाने, बाबा की श्रीमत पर हम पक्के रहे। हमें अपने ऊपर इतना निश्चय कि मैं बाबा की श्रीमत पर पक्का हूँ, मैंने बाबा की अवज्ञा नहीं की है, मुझे ये अंदर पक्का निश्चय। और बाबा जो भी तू सब तेरे को अर्पण, जो भी सामने आए सब बाबा तेरे को अर्पण। तो बाबा कहते इस स्थिति से, इस बात से आप उस चीज को समा भी सकते हैं। तो हमारी सेवाओं में बाबा के जो विशेष रूप से आज बाबा ने और भी बहुत सुंदर आगे कहा, जब सहन शक्ति और समाने की शक्ति होगी तो इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। औरों का भी सुनाएं क्या, आज चिट चैट का दिन विशेष मिलने का रहा। बाबा कहते बहुत अनुभव है, क्या सुनाए, इतने ढेर हैं, लेकिन आज बाप दादा हम बच्चों से चिट चैट करने आए हैं। आज तो बाप दादा हमसे मिलन मनाने आए हैं। तो आज क्या मिलन का दिन है। अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा और किसका सुनेंगे, और किसका सुनेंगे? तो बाप दादा ने याद किया विश्व किशोर भाव को। वैसे वह भी कम बोलता है लेकिन जो बोलता है वो शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा, इसलिए बाबा ने भी कहा अंतर्मुखी रहो, जितना हो सकता है कम बोलो। बहुत अच्छा किसी ने कहा जितना आप कम बोलेंगे उतना आपको लोग ध्यान से सुनेंगे। और कोई बहुत बोलते कहते इसको तो काम ही है बोलना, तो बोलता ही रहता है, तो बोलता ही रहता है। उसकी बातें वो अच्छी भी कह रहा होगा ना तो भी सुनी अनसुनी कर देंगे, उसका काम ही है बोलना। इसीलिए बाबा हमेशा हमको कहता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो विश्व किशोर भाई की भी बाप दादा विशेषता सुना रहे हैं, कम बोलता है लेकिन शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार क्या है? निश्चय अटल और नशा संपन्न। निश्चय अटल हो और नशा हमारा संपन्न भरपूर हो। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। यह है उसका अनुभव। निश्चय और नशा रहा इसलिए सदा सफल रहा। तो यह बाप दादा ने किसका अनुभव सुनाया? विश्व किशोर भाई का। मैं पहले यह इसका अनुभव रहा जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना के बना। इतना नशा था बाबा को। ये मेरा फोटो टंग रहा है बाबा के सामने, श्री कृष्ण जी का फोटो था। ये विष्णु मैं बनने वाला हूँ, ये भविष्य विश्व राजकुमार महाराज कुमार मैं बनने वाला हूँ। तो जैसे बाबा को निश्चय रहा, नशा रहा, ऐसे ही बाप दादा कहते आप भी बाप समान बनो, तब समानता आएगी ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना बाबा को। अच्छा दीदी ने क्या कहा? अब विश्व किशोर भाई को याद किया, दीदी मनमोहनी दीदी बाबा, दीदी ने क्या कहा? दीदी रुलिहान बहुत अच्छी कर रही थी। वह कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया?
दीदी की तबीयत न देख के कि बिना सूचना दिए बुला लिया। छुट्टी लेकर आती थी ना, अगर आप कहते तो हम छुट्टी लेकर तैयार हो जाते। कुछ समय पहले दीदी ने शरीर छोड़ा था ना, 85 में। आप छुट्टी देते थे, बाप दादा बच्चों से रुझान कर रहे थे। देह सहित देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध, लौकिक नहीं तो अलौकिक तो है ना। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्टो मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नूंधी हुई है। इसलिए अंत में सबसे अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्टो मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में है। नष्टो मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर को पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वह भी भूल गया था। सेकंड में बुला लिया बाबा ने। यह भी ड्रामा में नष्टो मोहा बनने की विधि नूंधी हुई थी, जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं, ऐसे एक अनुभव करने वाले को बाप विशेष सहयोगी बच्चे विशेष सहयोग जरूर देता है। ऐसे निश्चय बुद्धि, ऐसे अटल निश्चय बुद्धि, नशे में रहने वाले बच्चे, कुछ भी हो जाए बाप से स्नेह भी ना टूटा हो, अटूट निश्चय जिसमें कभी जरा भी संशय ना आए, रिंचक भी निश्चय टूटा ना हो, और हमारा सहयोग भी पूरा हो। स्नेह और सहयोग सदा कंटिन्यू, कभी उसमें गैप ना हो। ऐसे बच्चों पर बाप भी कुर्बान होते हैं, ऐसे बच्चों पर बाप भी न्यौछावर होते हैं। बाप कौन? शिव बाबा, जो उस पर पूरे निश्चय करते हैं और उसके कार्य में पूरे पूरे सहयोगी होते हैं। कई बार कई बच्चे, कुछ ऐसी परिस्थिति आती, किसी से अपने निमित्त से नहीं बनी या कुछ उनका देख वो हुआ तो अपना सहयोग ही छोड़ देते हैं। किसके लिए? इसका मतलब किसके लिए कर रहे थे आप वो सहयोग? किसके लिए कर रहे थे? दीदी के लिए कर रहे थे? अपना भाग्य बनाने के लिए नहीं कर रहे थे। बाबा के कार्य में मददगार नहीं थे, इसका मतलब दीदी के लिए थे। लेकिन हम तो बाबा के कार्य में जो भी करते हैं रिटर्न तो बाबा देता है, दीदी तो नहीं देती है। तो दीदी से कुछ हुआ तो सहयोगी बंद कर दिया, सेवा ही बंद कर दी, तो क्या हुआ? क्या बंद किया? अपना भाग्य बंद कर दिया। तो बाबा कहते हैं जो ऐसे कंटिन्यूस स्नेह और सहयोग में सदा तत्पर रहते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा भी सदा मदद करता है। उन बच्चों के लिए बाबा भी बंधा हुआ है, उनको सदा बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं, ऐसे एक अनुभव करने वाले को बाप विशेष ऐसे समय पर सहयोग जरूर देता है। कई सोचते हैं कि क्या ये सब कर्मातीत हो गई, यही कर्मातीत स्थिति है, लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती है, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विद ऑनर बना ही देती है। वह गुप्त होता है, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन ये सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई वेल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं उनको ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। बहुत सुंदर बात बाप दादा ने पक्की कराई। जो सदा दिल से सहयोग करते हैं उनको आई वेल के समय बाबा भी विशेष मदद करता है। कितने अनुभव हैं ऐसे, कितने बच्चों के उदाहरण हैं, कैसे कैसे बाबा ने उनको मदद किया। जब चारों तरफ से उनको दिखाई दिया कि कुछ भी नहीं है, तो बाबा आकर के कैसे उनको
मदद कर जाता है। कितनों का अनुभव है। तो वही कहा बाबा ने, ऐसे बच्चों को बाप दादा की विशेष समय पर मदद करते हुए मुक्त होता है। इसलिए क्वेश्चन में से सहयोगी, इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन ये सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई विल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं उनको ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को। इसलिए नष्टो मोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सदा सफलता को प्राप्त करो। समझा। बाबा कहते चाहे कणा करो पर दिल से करो। हमने देखा है जो आत्मा दिल से करती है, भोले भाले बच्चे, ऐसी बहुत माताएं, ऐसे बहुत भाई, कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन जो है सो बाबा का है। दिल से बाबा के कार्य में मदद करते हैं। तो बाबा ने उनको, हाँ, हमारे आंखों देखा एक बच्चा बाबा का, पास की सारी दुकानें जल गई। अचानक वो सर्किट हुआ, सारी दुकानें जल गई और बराबर की दुकान जल गई, पर उस बच्चे की दुकान एकदम सेफ। बिल्कुल सिंपल। क्या दुकान थी उसकी? चाय की दुकान। बहुत साधारण बच्चा है, दिल का साफ है। कभी भी कोई सेवा होती, जी बाबा, हाँ जी, हर समय सेवा में तत्पर हम देखते हैं। आज भी वो आत्माएं जो अपने आप को वीआईपी कहलाती थी, जो आत्माएं बड़ी पोस्ट पर थी, पोजीशन वाली थी, वो काम नहीं आ रही है। आज हम ऐसे वक्त पर भी उस आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मा सेवा पर खड़ी रहती है। हाँ जी दीदी बताइए क्या सेवा है? कहने में दे दिया था, पर बाबा की सेवा है। मैं आज उस आत्मा को देखकर इतनी भाव विभोर होती और कहती, सच बाबा, ये है आपका बच्चा। कहने में एकदम सिंपल, साधारण, कुछ नहीं है। कोई देखेगा ये क्या करता होगा बाबा की सेवा, लेकिन जो करता है, जो है उसके पास, दिल से करता है। ऐसे थोड़ी बाबा ने उसकी दुकान की रक्षा की, तो कितनों ने देखा कैसे बाबा ने उसको संभाल लिया। वो आत्मा भी बाबा के प्यार में इतनी वो हो गई कि उसने अश्रु बहाए कि बाबा खुद रक्षक बनकर के मेरी दुकान पर बैठ गया। छोटी सी दुकान है, बहुत गरीब बच्चा है, चाय की दुकान है, लेकिन बाबा ने उसकी दुकान को संभाला। तो ये है क्या? निश्चय, प्यार, कंटिन्यू, सदा। तो बाबा उसका रिटर्न देता है। और भी कितने अनुभव हैं, बाबा देता है, बाबा भरता है। तो वही बाप दादा सुना रहे, ऐसे सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को? इसलिए नष्टो मोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर ले। समझा? पूछते रहे हो ना कि आखिर क्या है। सो आज ये रुझान सुना रहे हैं। अच्छा, दीदी ने क्या कहा उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। वह यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की उंगली पकड़ो या उंगली दो। चाहे बच्चा बना के उंगली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर उंगली दो। दोनों रूप से हर कदम में उंगली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरी सफलता का आधार है। तो यही विशेष रुझान चली। आदि रत्नों के संगठन में वह दीदी कैसे मिक्स होगी, इसलिए वह भी इमर्ज थी। अच्छा, वह रही एडवांस पार्टी की बातें। अब आप क्या करेंगे? एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है, आप एडवांस फोर्स करो, जिसे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए, क्योंकि फाउंडेशन है। फाउंडेशन ही है बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा
जल्दी सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। अब तो ज्यादा समय नहीं है, बजने वाला है। देख रहे हैं ना आषाढ़, चारों ओर से एक ही नगाड़ा एक ही साज में बजेगा। मिल गया आ गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है, आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदले, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। अभी यह रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है, थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ। ये सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार करा देगी। जो समझते हैं कि कैसे होगा, वह जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा। सुना, कहना नहीं पड़ेगा, आपे ही अनुभव करेंगे। अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्वयं अनुभव होंगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तन हो जाएंगे। ऐसा समय कहने से तो देख लिया, इसलिए अभी ऐसा प्लान बनाओ। जिज्ञासु और ज्यादा बढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करो। आप नहीं स्थिति अच्छी बनाएंगे तो बाबा कहते हैं उसकी चिंता मत करो। जिज्ञासु भी अपने आप बढ़ेंगे, मदोगरी भी बढ़ेगी। मदोगरी समझते हैं, बाबा की भंडारी भी, इसकी भी चिंता नहीं करो। क्योंकि जिज्ञासु होते, भंडारी होती तो सेवाएं और उसमें 4 चांद लग जाते हैं ना। उसको जो चाहो जैसे चाहो विशेष रूप से कार्य में लगा सकते हो। तो मकान भी मिल जाएंगे, मकान भी चाहिए, सेंटर अच्छे होने चाहिए, वो भी बाबा कहते मिल जाएंगे। इसकी चिंता नहीं करो, सब सिद्धि हो जाएगी। ये विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। सुना? अच्छा, शक्तियां बहुत हैं। आदि में निमित्त ज्यादा शक्तियां बनी, शुरू में भी ज्यादा मदद किसने की? माताओं ने की। गोल्डन जुबली में भी शक्तियां ज्यादा रही हैं। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव हैं, अच्छा है। गिनती के हैं फिर भी पांडव है, अच्छा है। हिम्मत रख, आदि में सहन करने का सबूत तो यही आदि रतन है ना। विघ्न विनाशक पर निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे हैं। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय हैं। और यह आदि रतन स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आई वेल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को, जो आई वेल पर समय पर मदद करते हैं, बाबा भी उनके लिए बन जाता है, बाप भी उनको सदा मदद करता है। अभी आई वेल का ही टाइम तो है ना, तो ऐसे आई वेल पर भी मदद करने वाले बच्चों को बाप दादा सदा मदद करता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हैं, शुरू में भी जब बेगरी पाठ चला और भी ऐसे बाबा का कहीं भी नया स्थान बनता है, उस समय उसको माताएं भोली भाली अपने साड़ी के पल्लू में बांध के दाल ले आई, चावल ले आई बाबा का घर में। कितना बाबा का यह सबसे पहले पांडवों ने भी मदद की, पर शक्तियों के पास तो कुछ नहीं होता है, तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पोटली ले आती है बाबा के पास, उसी से बाबा का कार्य भोग बन जाता है। वो कितने सारे कार्य होते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे समय पर जिन्होंने मदद किया, जब कुछ नहीं उस समय जो मदद किया, तो बाबा भी उन आत्माओं के लिए बंध जाता है। उनको एक्स्ट्रा गिफ्ट बाप दादा से एक्स्ट्रा, इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में निधि हुई है, उसको एक्स्ट्रा गिफ्ट बाप दादा देता है। इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी को, ठीक है सहयोगी बच्चे, सुन रहे हैं ना सभी। आपने जो भी समय पर, अभी भी देखो मधुबन के लिए भी कितना दिल से समय पर सभी ने जिन्होंने भी सहयोग किया, अपना भाग्य बनाया, तो बाबा ये सब देखता है ना। तो ऐसे समय पर जो मददगार बनते हैं, उनके लिए बाबा विशेष एक्स्ट्रा उनको बाबा मदद करता है, एक्स्ट्रा बाबा उनको भर करके देता है। समझा? माताओं की फुरी तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा कि पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं है। दिल की कमाई ना, उनको जो खर्चे के लिए मिलता है
उसमें से अपना खर्चा कम करके बाबा की यज्ञ के लिए रख देती है। तो धंधे की कमाई नहीं है, नौकरी करके लाई है वो नहीं है, जो उसको मिला है उसमें से अपना कुछ कम करके बाबा के यज्ञ के लिए रख देती है। तो वो दिल की कमाई का जो यज्ञ में लगाती है उसका कितना रिटर्न बाबा भर के देता है। दिल की कमाई 1000 के बराबर है, 1 रुपया 1000 के बराबर है। इस स्नेह का बीज डाला है ना, उसमें कितना प्यार भरा है, बाबा के लिए है, बाबा के घर के लिए है, बाबा के यज्ञ के लिए है। अभी भी हम देख रहे हैं ऐसे समय पर कितनी माताओं के फोन आते हैं, बाबा के यज्ञ के लिए हमने ऐसे रखा है। कैसे हम बाबा के घर में पहुंचाएं कि दिल होती है। पर बाबा जब भी बाबा के पास मौका मिलेगा, हमने बाबा के साथ सेवा के लिए ये निकाल के रखा है, बाबा के कार्य में लगना है, बाबा के यज्ञ में मधुबन में जाना है। तो कितना उसको जब वो प्यार आया, जब वो संकल्प आया, तभी उसको अलग से उठा कर रखती है, अलग से निकाल देती है। कहती है उसको अगर ऐसे रखेंगे तो खर्च हो जाएगा, बाबा के लिए रख दिया अलग से, बाबा का है। जब भी बाबा के पास जाना होगा तो पहुंचाएंगे। और कई ऐसे भी हैं कुछ ना कुछ बहाने से, कारण से पहुंच भी जाते हैं, बाबा के कार्य में पहुंचा देते हैं। तो ऐसे के बच्चों को बाबा क्या करें, उसी समय से उनका प्यार जो भी है उसमें इतना प्यार भर गया कि वो कणा भी मणा हो गया, मन हो गया। कितना बाबा उसका रिटर्न उस आत्मा को भर कर देता है। तो ऐसे बाबा ने कहा स्नेह का बीज डाला है, इसलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है। तो 7 पांडव भी हैं, पांडवों के बिना भी तो कार्य नहीं चलता ना, लेकिन ज्यादा संख्या शक्तियों की है, इसलिए 5 पांडव लिख दिए हैं। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है, इसलिए पांडव भी कम नहीं है। पांडवों की भी अपनी विशेषता है और माताओं की अपनी विशेषता है। कई पांडव भी कैसे भी करके बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं। शक्तियों का सर्वशक्तिमान गाया हुआ है, तो पांडवों का पांडवपति भी गाया हुआ है। इसलिए जैसे निमित्त बने हो ऐसे निमित्त भाव सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। सुना? अच्छा, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूल समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली से वरदान, अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। जब स्वयं में पहले सरल अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभव की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। सुना? जैसे वाणी में सहज आ जाते हैं, ऐसे बाप दादा कहते रूहानियत में भी सहजता से रहो। स्लोगन है आज का, संतुष्टता की सीट पर बैठकर, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर
परिस्थितियों का खेल देखने वाले भी संतुष्ट मणि हैं। तो आज का सम्मान मैं कौन? मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, सच्चा स्नेही और सहयोगी आत्मा हूँ। बाबा के सदा प्यार में मग्न स्नेह का बीज डालने वाले हूँ। आज ही हमारे पास सवेरे सवेरे माता आई, कितने प्यार से दीदी बाबा के लिए सेवा, कब से मेरे को था कि बाबा के घर पहुंच जाए, ये बाबा का सहयोग बाबा के घर पहुंच जाए, बाबा के यज्ञ में मदद करो, बाबा के कार्य में ये लग जाए। कब से निकाल के रखा था, आज आ गई तो तसल्ली हो गई, दिल को संतुष्टि हो गई, दिल को आराम मिल गया। तो ये है बाबा की सच्ची स्नेही आत्मा है। हम बच्चे भी जब उन आत्माओं को देखते हैं तो कमाल है बाबा तेरे प्यार की, कैसे अपने बच्चों को अपने प्यार में समाये हुए हैं और अब उस प्यार से कैसे अपने बच्चों का भाग्य बना रहा है, कैसे बच्चे बाबा के प्यार में अपना भाग्य पूरी पूरी से जो गाना तालाब भरता है। कमाल है बाबा की। ऐसे बच्चों को देख के सच हम भी भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को ही तो बाबा याद करता है ना, बाप दादा भी उनको खास एक्स्ट्रा मदद करता है। तो इसलिए कदम कदम शुक्रिया बाबा का भी और उन बच्चों का भी जो ऐसे आई वेल के समय बाबा के कार्य में मदद करते हैं, बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, उनका भी शुक्रिया है। तभी तो बाबा उनको एक्स्ट्रा मदद करता है, बाबा उनको एक्स्ट्रा रिटर्न देता है, क्योंकि ऐसे समय पर कार्य में मदद करते जो कोई नहीं करता है, जो सब अपने अपने में अपने को संभालने में लगे हैं, अपने को बचाने में लगे हैं, और वो बच्चे बाबा के यज्ञ को संभालने में लगे हैं। तो जो बाबा के यज्ञ को संभालने में लगा है, नेचुरल है उसके लिए बाबा बंध गया ना, बाबा उसको संभालेगा। कुछ भी हो जाए बाबा उस पर कोई भी आपत्ति आने नहीं देगा। आपत्ति आई तो बाबा संभाल लेगा, बाबा अपने गोद में बिठा लेगा, बाबा उसको मदद करेगा। ठीक है, ओके। ओम शांति। अभी 1 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे।